11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती है। 1888 में मक्का में जन्मे अबुल कलाम आजाद ने अपने पिता और अन्य शिक्षकों से कलकत्ता में घर पर पारंपरिक इस्लामी शिक्षा प्राप्त की। वे अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी और बंगाली जैसी कई भाषाओं के अच्छे जानकार और एक विख्यात विद्वान तथा कवि थे। उन्होंने धर्म और जीवन के संकीर्ण दृष्टिकोण से अपनी मानसिक मुक्ति के संकेत के रूप में उपनाम आजाद को अपनाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद कम आयु से ही पत्रकारिता और राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वे बंगाल के दो प्रमुख क्रांतिकारियों अरबिंदो घोष और श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। 2 वर्षों के भीतर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पूरे उत्तर भारत और बॉम्बे में गुप्त क्रांतिकारी केंद्र स्थापित करने में मदद की। 1912 में मौलाना आजाद ने उर्दू में अल हिलाल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। सरकार ने 1914 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रचार के समान मिशन के साथ एक और साप्ताहिक अल बालाग निकालनी शुरू की। 1916 में सरकार ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया और मौलाना अबुल कलाम आजाद को कलकत्ता से निष्कासित कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन के दौरान मौलाना आजाद महात्मा गांधी से मिले। उनके आदर्शों से प्रभावित होकर वो 1920 में कांग्रेस में शामिल हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उन्हें 1920 और 1945 के बीच अलग अलग आरोपों में कई बार जेल भेजा गया, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी भी शामिल था। उन्होंने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की थी जो विभाजन का कड़ा विरोध करते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों को गले लगाए। कल तक जब तक कि आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था? वो अपनी किस्मत का मालिक नहीं था, उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में। आपका अमन भी आपके कब्जे में न था, आपकी बेअमनी भी आपके कब्जे में न थी। जब कभी मुल्क में बदअमनी होती थी तो आप अपने तरफ नहीं देखते थे, उनके तरफ देखते। जब आपको कोई तकलीफ और परेशानी होती थी, आप उनके आगे मजबूर होते थे कि अपना हाथ बढ़ाएं। लेकिन आज वो नहीं है, आज अपनी किस्मत के आप खुद मालिक हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद संविधान सभा में विशेषकर शिक्षा से संबंधित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उनका मानना था कि एक राष्ट्र के रूप में भारत को उच्च शैक्षिक मानकों की आकांक्षा करनी चाहिए। 1947 से 1958 में अपनी मृत्यु तक देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की हिमायत की, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा सभी नागरिकों का अधिकार है। अबुल कलाम आजाद ने अशिक्षित वयस्कों की शिक्षा के लिए वयस्क शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विज्ञान संस्थान तथा IIT जैसे अन्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 22 फरवरी 1958 को अंतिम सांस ली। उनकी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम 1959 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के कारण 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद, स्वतंत्रता कार्यकर्ता आचार्य JB कृपलानी की जयंती भी है। आचार्य कृपलानी के नाम से विख्यात जीवतराम भगवान दास कृपलानी का जन्म 1888 में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से शामिल होने से पहले 1912 से 1927 तक विभिन्न संस्थानों में शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। 1922 के आसपास जब वो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने आचार्य की उपाधि हासिल की। गांधी जी से प्रेरित होकर वो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और असहयोग आंदोलन
तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आचार्य कृपलानी का विवाह उन्हीं के समान व्यक्तित्व की धनी गांधीवादी कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी से हुआ था। आचार्य जेबी कृपलानी संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए। वे मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान सभा में प्रस्तावना पर अपने विचार व्यक्त किए। 1946 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन कार्य समिति की भूमिका पर पार्टी के सदस्यों के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण 1 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जल्द ही कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े आलोचक बन गए। आचार्य कृपलानी का 19 मार्च 1982 को 93 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में निधन हो गया।